हेलो गाइस, आपने पुरानी वीडियो में जो इससे पहले की वीडियोस में पढ़ लिया होगा ह्यूमन एवोल्यूशन का, जो मैंने पढ़ाया था पूरे ट्रिक के साथ, आपको अच्छे से याद होगा आई होप। आज हम पढ़ने वाले हैं होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन विद क्रिस्प ट्रिक्स एंड इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन नीट में, बोर्ड्स में, एग्जाम्पल बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड कोई से भी क्वेश्चन आएंगे, सारे आपके इससे बन जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए हाई डिमांड एयर कंडीशनर HDAC। ठीक है, ये इसका क्या मतलब मैं आपको भी आगे बताता हूँ। पहले देख लीजिए, दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन सिमिलर एनाटमी, वर्क डिफरेंट। एनालोगस ऑर्गन डिफरेंट एनाटमी और वर्क सेम। मतलब एनाटमी सिमिलर होगी, काम अलग होगा, तो होमोलोगस ऑर्गन है। और एनालोगस ऑर्गन वो होते हैं जो काम सेम है पर एनाटमी डिफरेंट है। डिफरेंट एनाटमी, वर्क सेम। अब इसकी जो ट्रिक है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है वो आपके सारे क्वेश्चंस को बना देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, कोई एक फैमिली है जो सेम है, मतलब एक फैमिली है, उसके सारे लोग एक ही ओरिजिन के होंगे, एक टाइप से, है ना। तो एक फैमिली है जिसके सारे लोग एक ही ओरिजिन के हैं, और उनमें से उनके मान लीजिए 4 बच्चे हैं। तो कोई डॉक्टर बन रहा है, सेकंड कोई इंजीनियर बन रहा है, थर्ड कोई IAS बन रहा है, फोर्थ कोई एक्टर बन रहा है। तो सेम फैमिली के लोग, सेम ओरिजिन के लोग डिफरेंट फील्ड्स में जाके काम करते हैं, तो वो डाइवर्ज होते हैं, यानी यहाँ से ओरिजिन से डाइवर्ज होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है HDAC। होमोलोगस यानी सेम ओरिजिन के डाइवर्ज होके, डाइवर्ज अलग अलग काम करते हैं, तो उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ठीक है, अब एनालोगस पे आते हैं कि मान लीजिए दिल्ली एरिया है, यहाँ पे एक कंपनी है जिसमें अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, MP से, हरियाणा से, UP से, पंजाब से। तो इन लोगों का ओरिजिन भी डिफरेंट होगा। क्या होगा इनका ओरिजिन? डिफरेंट। सबका ओरिजिन डिफरेंट होगा, सबकी भाषा अलग होगी। मतलब वो लोग बाहर से आ रहे हैं, अलग ओरिजिन, अलग अपनी भाषा, अलग एनाटमी लेके एक जगह पे आ रहे हैं, यानी वो दिल्ली में एक कंपनी में काम करने आ रहे हैं, यानी वो कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं, कहीं और से आके एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। ठीक है, जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उनकी कॉमन एंसेस्ट्री होती है, कॉमन ओरिजिन होता है। और एनालोगस जो होते हैं उनकी कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती। यहाँ पे देख लेते हैं, हाई डिमांड एयर कंडीशनर, ये ट्रिक है HDAC याद करने की, कि होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट। हाई डिमांड एयर कंडीशनर, होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट। इतना हो गया। अब आप आगे देख लीजिए, कोई सा भी एग्जाम्पल, कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी कुछ भी हो, इसमें क्वेश्चन जितने भी टाइप के बन सकते हैं, सारे इतनी से एरिया से आपके सब सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ। होमोलोगस ऑर्गन के NCERT के एग्जाम्पल हैं, बाहर से कुछ भी नहीं लिया, पर बाहर से भी आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई उसके हिसाब से। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल दिया NCERT में, सिमिलर 4 लिम्स ऑफ एनाटमी ऑफ वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, बैट, वेल, चीता, ह्यूमन। इस ट्रिक से याद करेंगे, ये एक सेम ओरिजिन के हैं, यानी ये सभी के सभी क्या है, मैमल्स हैं, यानी इनका ओरिजिन सेम है। तो और इनके काम जो है वो डिफरेंट है। बैट के जो 4 लिम्स होते हैं वो फ्लाई करने के लिए काम आते हैं, वेल के स्विमिंग करने के लिए काम आते हैं, चीता के रनिंग के लिए काम आता है, ह्यूमन के मल्टीपल वर्क में काम आता है। यानी सेम ओरिजिन के डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, यानी सेम अनाटमी की चीज़ें डिफरेंट वर्क को परफॉर्म कर रही हैं, यानी सिमिलर अनाटमी है और वर्क डिफरेंट है। ठीक है, अगला एग्जांपल है वर्टिब्रेट्स का हार्ट एंड ब्रेन। वर्टिब्रेट्स क्या है, एक ही वो है, एक ही ओरिजिन है, उसके हार्ट और ब्रेन अलग अलग फंक्शन शो कर रहे हैं, यानी एक ओरिजिन के जो 2 ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग शो कर रहे हैं फंक्शन। तो होमोलोगस ऑर्गन होगा ये, और इनकी एनाटमी होगी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं ये। ठीक है, थर्ड है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। इनका ओरिजिन सेम है, ये एक्सिलरी बर्ड से बने हुए हैं, पर इनका काम डिफरेंट है। बोगनविलिया में जो थॉर्न्स होता है वो कांटे होते हैं, उसको बचाते हैं, और कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल होते हैं उसको वो क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये इनका ओरिजिन सेम है, एक्सिलरी बर्ड। अब कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिए, सब बन जाएंगे इससे। अब एनालोगस पे आते हैं। इतने ही एग्जाम्पल NCERT में दिए हुए हैं, इससे बाहर नहीं दिए। ठीक है, एनालोगस में आते हैं, यानी सेम वर्क है पर एनाटॉमी डिफरेंट है, कहीं और से आके एक जगह कन्वर्ज हो रहा है ये, यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। बटरफ्लाई और बर्ड अलग अलग ओरिजिन की हैं। आपको हल्की सी एनिमल किंगडम की नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए।
और आप अगर डिस्कवरी टाइप के ऐसे चैनल्स देखते हैं, बटरफ्लाई और बर्ड अलग अलग उससे आते हैं, ओरिजिन से आते हैं। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है और बर्ड एक एव्स है, पर इनके जो विंग्स हैं वो एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एनालोगस एक ही काम पे आ रहे हैं। ये एनालोगस कन्वर्ज हो रहे हैं, एनालोगस कन्वर्ज हो रहे हैं, एनालोगस कन्वर्ज हो रहे हैं एक ही जगह पे। तो ये दोनों के जो विंग्स हैं वो फ्लाई के लिए काम आते हैं, अलग अलग एनाटमी पर वर्क सेम, ठीक है। आइज ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई, इनका ओरिजिन अलग अलग है, एनाटमी अलग अलग है, पर इनका जो वर्क है वो सेम है, सी देखने के लिए काम आता है इनका। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों के फ्लिपर्स स्विमिंग में काम आते हैं, पर इनके ओरिजिन डिफरेंट हैं। जो पेंगुइन है वो एक बर्ड है और जो डॉल्फिन है वो एक मैमल है, तो इनका ओरिजिन डिफरेंट हो गया, पर इनका जो वर्क है वो सेम हो गया। डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट एनाटमी पर वर्क सेम। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो बोथ आर यूज्ड एज स्टोर फूड, फूड स्टोर करने में काम आते हैं। स्वीट पोटैटो जो है वो रूट की मॉडिफिकेशन है और जो पोटैटो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इनका ओरिजिन अलग अलग है, बट ये काम एक करते हैं स्टोरेज का, ठीक है। एक बार जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम 3 क्वेश्चन पे आएंगे अपने, एकदम भयंकर क्वेश्चन जो है, इससे सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे वो उसमें, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, HDAC से याद रखना, हाई डिमांड एयर कंडीशनर। होमोलोगस जो हैं जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, और एनालोगस जो हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, इससे याद, ठीक है। होमोलोगस डाइवर्जेंट और एनालोगस कन्वर्जेंट, ठीक है। अलग अलग स्टेट के लोग दिल्ली में काम करने आए तो कन्वर्ज हो रहे हैं, अलग अलग एनाटमी लेके आ रहे हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं। और एक सेम फैमिली के 4 लोग 5 लोग 6 लोग डिफरेंट काम करने जा रहे हैं, डिफरेंट वर्क करने जा रहे हैं, पर सेम ओरिजिन के हैं, तो वो डाइवर्ज हो गए। इतना हो गया। अब 3 क्वेश्चन मैं आपको इसके करा देता हूँ, उससे बाहर मतलब इसी जो मैंने ट्रिक बताई इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये वाला मैंने खुद बनाया हुआ है, ये दोनों मैंने बाहर से लिए हुए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, और ये दोनों नीचे के मैंने बाहर से लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। ऑर्गन विद सिमिलर अनाटमी, ठीक है, यानी उनका एनाटमी सिमिलर में ऑरिजिन सिमिलर होगा, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, यानी डाइवर्ज हो रहे हैं। और ट्रिक से क्या याद है, हाई डिमांड HD, तो होमोलोगस डाइवर्ज हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, डिफरेंट फंक्शन शो कर रहे हैं, तो ये पहला तो अपना सही हो गया, ठीक है। अगला क्या है, ऑरिजिन विद, ये इसका मतलब है ये नीचे, ऑरिजिन विद डिसिमिलर अनाटमी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिसिमिलर और डिफरेंट का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ऑर्गन विथ डिसिमिलर अनाटमी परफॉर्म सेम फंक्शन आर एनालोगस, यानी डिसिमिलर अनाटमी के हैं, एक फंक्शन शो कर रहे हैं, यानी एनालोगस हुए, कन्वर्जेंट हुए, ये सही है। ह्यूमन का हैंड जो है एंड बैट के विंग्स जो हैं वो एक ही ओरिजिन के हैं, बट उनका काम डिफरेंट है, यानी ये होमोलोगस डाइवर्जेंट है, ये एनालोगस नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर होमोलोगस, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर होमोलोगस, यानी होमोलोगस है, डाइवर्जेंट होना चाहिए, यानी ओरिजिन सेम होना चाहिए। बट पेंगुइन जो बर्ड है और डॉल्फिन क्या है, ये मैमल है, तो इनका ओरिजिन ही सेम नहीं है, तो ये होमोलोगस नहीं हो सकते, इनका ओरिजिन डिफरेंट है, इसलिए कन्वर्ज होंगे, ये कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। तो कौन सा सही है अपना, A और C सही है, ये आंसर हो गया अपना। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है और ये मैंने बुक से लिए हुए हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का सेम, अब हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। आइज ऑफ ऑक्टोपस मैमल्स, ओरिजिन अलग अलग है, ओरिजिन अलग अलग है, कन्वर्ज होंगे, यानी ये सही है, ठीक है। बोन्स ऑफ लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट सेम ओरिजिन है, कोई एक उसका नाम ले लिया तो ये सेम ओरिजिन के होंगे, यानी डाइवर्ज होंगे, ये डाइवर्जेंट है, ये सही है, ठीक है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये कन्वर्जेंट है नहीं, ये दोनों एक्सिलरी बर्ड से बने हुए हैं, इनका ओरिजिन सेम है, इसलिए डाइवर्ज करेंगे, ये डाइवर्जेंट है, तो ये गलत हो गया। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं और बर्ड के विंग्स है, क्या इनका ओरिजिन सेम है, पहले देखेंगे, ओरिजिन सेम नहीं है, इंसेक्ट है और ये बर्ड है, तो ये कन्वर्जेंट होंगे, डिफरेंट से कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। बोन्स ऑफ 4 लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स की बोन यानी किसी सेम ओरिजिन की बात हो गई तो ये डाइवर्जेंट होगा, तो ये गलत है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स डिफरेंट ओरिजिन है, तो ये कन्वर्जेंट है, तो ये डाइवर्जेंट दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बोन्स ऑफ 4 लिम्ब्स, नीचे लिखना रहेगा, बोन्स ऑफ 4 लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट, यानी एक ओरिजिन का नाम ले लिया तो ये डाइवर्ज होंगे, तो ये गलत हो गया। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ऑक्टोपस की आई और मैमल्स की आई क्या ये सेम स्पीशीज़ के हैं, नहीं, तो ये
तो ये डिफरेंट एनाटमी के हैं, तो ये कन्वर्ज होंगे, ये डाइवर्जेंट का आंसर नहीं है, तो पहला ही आंसर हो गया अपना। ठीक है, इसका सी हो गया, इसका ए हो गया। अब अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। ऑक्टोपस और होमोलॉगी देखते ही आपको एच डी याद रखना है। ठीक है, यानी ऑरिजिन सेम देखना है, बस सीधा देखना है ऑरिजिन सेम है कि नहीं। ऑक्टोपस एंड मैमल ऑरिजिन सेम नहीं है, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स ऑरिजिन सेम नहीं है, पेंगुइन एंड डॉल्फिन ऑरिजिन सेम नहीं है, बोगनविला एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविला एंड टेंडल्स ऑरिजिन सेम है, दोनों प्लांट्स हैं, तो सेम ऑरिजिन से ये डाइवर्ज करेंगे, यानी एच डी ये आंसर है। ठीक है, सेम ऑरिजिन है इनका, एक्सिलरी बर्ड से AXILLARY एक्सिलरी बर्ड इसका ऑरिजिन है, तो ये डाइवर्ज करेंगे, अलग अलग काम करेंगे, डिफरेंट अनाटमी, सेम अनाटमी डिफरेंट फंक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा याद हो गया, इतनी सी ट्रिक से ये जितने भी ये 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन थे, ये वाला तो बहुत मुश्किल है, मैंने खुद ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और इसमें ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, चूज़ द नॉट इनकरेक्ट, यानी नॉट इनकरेक्ट मतलब हमें करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखा करिए, नॉट करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है। ठीक है, तो इसमें से ये वाले करेक्ट हैं, नॉट इनकरेक्ट मतलब जो करेक्ट हैं, ये वाले करेक्ट हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि आपको याद होगा। थैंक यू।